नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश भर में होली का जश्न है। लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा रहे हैं। पूरा देश रंगों से सराबोर है। कोरोना काल के बाद लोगों को होली मनाने का मौका मिला है, सो लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं, कोई भी पीछे नहीं है। हर चेहरा रंगा हुआ नजर आ रहा है। होली के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं। होली का त्यौहार पूरे देश में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस वक्त में विशेष तौर पे बात करते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे साथ में। सर, आपकी घर की भी होली बहुत शानदार हो रही है और हर साल के भांति आप लोग काफी उल्लास के साथ मना रहे हैं। आपके प्रति दो वर्षों के बाद ये होली हुई हमारे आवास पर। बड़ी संख्या में लोग आए थे, आपने देखा ही। मैं होली के इस पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और कोरोना के संकट से जिस तरीके से निजात मिली है और उसके बाद ये अवसर मिला है लोगों को होली का पर्व मनाने का, तो लोगों के अंदर एक विशेष प्रकार का उमंग और उत्साह देखने को मिला है। मैं पुनः एक बार देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार तो होली सर विशेष रंगों से भी खेला जा रहा है, विशेष उल्लास के साथ पूरे देश में खेला जा रहा है, खासकर बीजेपी के लिए। यानी आपने देखा होगा बहुत उमंग और उत्साह के साथ लोगों ने इस बार होली का पर्व मनाया है। निश्चित तौर पे राजनाथ सिंह जी और इनके तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से तमाम लोग आ रहे हैं और आकर होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। तो भैया, न सिर्फ नेताओं की बात करें हम, आपने अलग अलग तस्वीरें तो देश दुनिया के कोने कोने से आ रही है और फिर होली का तो ऐसा त्योहार है कि नेता भी पीछे नहीं रहते। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, यूं तो आपने प्रचार प्रसार में देखा होगा, लेकिन आज होली खेलते भी देख लीजिए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी पीछे नहीं है। लखनऊ के चौक पर उन्होंने होली मनाई और प्रदेशवासियों को होली की खूब सारी शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो ऐतिहासिक होली की चौक की मुबारकबाद। कैसे इस बार होली की सराबोर है रंगों की? आज निश्चित रूप में आप देख रहे हो कि चारों तरफ होली की बयार है और इस बयार में मैं तो कहूंगा कि पक्ष और विपक्ष सारे लोग मिलकर एक साथ काम करें। अब तो चुनाव निकल गया है, अब नेवला बन के काटने की जरूरत नहीं है, इंसान बन के गुजिया खिलाने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश को यूपी नंबर 1 बनाने की जरूरत है। इस बार तो सियासत भी चरम पर रही और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी लौटी है। योगी जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लग रहा है इस बार होली के गुलाल का रंग और ज्यादा तीखा है। अब निश्चित रूप में आपकी 2 होली बनी है मार्च में, 10 मार्च को बनी है, दूसरी आज 18 मार्च की है। होली यानी एकता, संवाद और सौहार्द का समय। लोग खुशहाल रहें, देश की उन्नति और प्रदेश की उन्नति में एक साथ चलें, यही संदेश है। तो होली के मौके पर यादव परिवार की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी होली भी चर्चा में रहती है। सैफई में यादव परिवार एक साथ मिलकर होली खेल रहा है। सैफई में जो मंच सजा, उस पर आपने देखा पूरा परिवार एक साथ नजर आया। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सैफई महोत्सव पंडाल में होली समारोह में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि सैफई में करीब 40 साल से ज्यादा समय से पारंपरिक होली मनाई जा रही है। एक मंच पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव नजर आए। वैसे देवरिया में भी होली का खुमार छाया हुआ है। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता सूर्य प्रताप शाही और जयप्रकाश निषाद के कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। उन्होंने सिविल लाइन में अपने आवास पर फूल माला पहनाकर और गुलाल लगाकर लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी। भाई, होली हो तो मथुरा वाली। मथुरा में होली अपने खास अंदाज में मनाई जा रही है। लोग जमकर रंग और गुलाल एक दूसरे को लगा रहे हैं। हर चेहरा रंगों से रंगा हुआ नजर आ रहा है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैसे होली यहाँ पर तकरीबन 40 दिन पहले शुरू हो जाती है जब हम मथुरा का जिक्र करते हैं, और अलग अलग तरह की तमाम दंत कथाएं हैं। और उसके लिहाज से चाहे वो लठमार होली का जिक्र करें या फिर राधा रानी जो न्योता देती है कृष्ण जी को और वो स्वीकार करते हैं, और उसके बाद जो होली खेली जाती है, फिर लड्डू होली का भी जिक्र होता है। तो कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं। उसके हिसाब से होली 40 दिन पहले शुरू हो जाती है। बेशक से देश एक दिन मनाता हो। तो तस्वीरें आप जरा मथुरा की देख लीजिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और फिर मथुरा ही क्यों, इस बार तो अयोध्या की होली भी चर्चा में है। यहाँ राम जन्मभूमि के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के नेतृत्व में मुस्लिम पक्षकार जो है इकबाल अंसारी, राम मंदिर समर्थक मुस्लिम अनीश खान उर्फ बबलू खान और संत समाज के लोगों ने होली खेलकर पूरे देश को सौहार्द का संदेश दिया। इस दौरान संतों ने कहा है कि योगी सरकार की वापसी से होली का उत्साह दोगुना हो गया। इकबाल अंसारी ने कहा कि होली गिले शिकवे दूर करने के लिए मनाई जाती है। अगर दोनों पक्षों में कोई मतभेद है तो उसको खत्म किया जा सकता है। लखनऊ पूर्व से विधानसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी नेता आशुतोष टंडन ने लखनऊ में होली खेली। न्यूज 18 से खास बातचीत की और फिर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। चौक की ऐतिहासिक होली है और आशुतोष टंडन जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो होली की ढेरों शुभकामनाएं। अपने आप में चौक की होली का इतिहास है और बाबूजी की यहाँ से बहुत पुराने जुड़ाव है। 2 साल कोरोना का संक्रमण रहा, इस बार होली की क्या खुशियां हैं? आप देख रहे हैं 2 साल कोरोना के प्रकोप के कारण लोग होली का त्योहार उस धूमधाम से नहीं मना पाए। आज 2 साल की कसक से पूरी कर रहे हैं। होली का त्योहार हर्ष और उल्लास का त्योहार है, पूरे देश और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। लेकिन लखनऊ की होली तो विशेष है। ये रंगारंग जुलूस आप देख रहे हैं, कितनी लंबी श्रृंखला है इसकी। 3-4 किलोमीटर का रूट है और सब रंगों में अबीर और गुलाल के साथ रंगों में सरोवर आज इस त्योहार को मना रहे। लेकिन इस बार होली तो और ज्यादा खुशी लेकर आई है। विधायक बन गए आप दोबारा, सरकार लौटी है, योगी जी मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए आज होली है, आज राजनीति की कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं होली के ऊपर सभी लोग एक साथ मिल के आए और उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाए। होली को लेकर राष्ट्रपति ने ट्वीट किया। होली के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। रंगों का पर्व होली सामुदायिक सद्भाव और मेल मिलाप का जीवंत उदाहरण है। ये वसंत ऋतु के आगमन का शुभ समाचार लेकर आता है। मेरी कामना है कि ये त्योहार सभी देशवासियों के जीवन में आनंद, उमंग और नई ऊर्जा का संचार करे। और होली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक ये रंगोत्सव आप सभी के जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए। और होली को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग, उमंग और हर्षोल्लास का ये महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। होली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर्षोल्लास और सौहार्द का प्रतीक ये उत्सव आपके जीवन में नए उमंग और उत्साह का संचार करे। ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया। उत्सव, आनंद, सामाजिक समरसता, नव विहान के पावन पर्व होली की आप सभी को हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। ये पर्व सबके जीवन में खुशियों का रंग बरसाए, सुख समृद्धि लाए एवं उत्सव धर्मिता से अभिसिंचित करे, यही कामना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। होली के रंग आप सभी के जीवन में प्रसन्नता और समृद्धि लाए, इस कामना के साथ समस्त देशवासियों को रंगों के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट किया। रंगोत्सव शुभाशया, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये पर्व होली आपके जीवन में अनंत खुशी, हर्ष, उल्लास, सौहार्द एवं सुख समृद्धि लेकर आए। और फिर राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी ट्वीट किया। दिलों को जोड़ने वाले त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे मथुरा से होलिका दहन की कुछ अद्भुत तस्वीरें सामने आई। कल रात जब मथुरा के छाता तहसील में होलिका दहन हो रहा था, उसी दौरान मोनू पंडा नाम के एक साधक आग के बीच से गुजर गया। धधकती आग की लपटों के बीच से होकर वो दूसरी ओर गया। बताया जा रहा है कि मोनू पंडा ने
पहले प्रहलाद मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर प्रहलाद कुंड में स्नान कर आग में कूद दिया। जब वो आग के बीच से होकर गुजर रहा था तो लोगों ने जयकारे लगाए। हालांकि ये जानलेवा स्टंट है, ऐसी चीजों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सकुशल कृपा की, जो कि मुझे अग्नि से निकाला और बड़े ही अच्छे भाव से निकाला। मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। वो कहीं को दिक्कत वगैरह कोई परेशानी नहीं है सर। वो कितनी बार हो गई आपको निकलते? जी मुझको 3 बार हो गया है। 3 बार हो गए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं। आज सीएम योगी गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे और निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने वृक्षारोपण भी किया है। और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक अलग ही अंदाज है। मुख्यमंत्री जो हैं आपको अलग ही अंदाज में नजर आएंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही अंदाज नजर आ रहा है। वो चिड़ियाघर गए, वहां पर भी उन्होंने निरीक्षण किया और फिर आप देखिए गौ सेवा भी की उन्होंने। और अब ये एक सवारी, अगर जब आप बड़े पार्क्स में घूमते हैं, स्पेशली वहाँ पर आपको बहुत चलना ना पड़े, इसलिए कुछ छोटे छोटे वाहन जो हैं वो होते हैं और उसके ज़रिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कभी प्रगति मैदान जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत चलना ना पड़े, तो छोटी छोटी गाड़ियाँ वहाँ पर होती हैं। तो कुछ इसी तरह से ही गोरखपुर से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें मुख्यमंत्री अब निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं चिड़ियाघर का। को जो अपने सामने पाया है तो वो भी घूम के उनका गोरखपुर में अभिवादन किया है कि महाराज जी आप धन्य हैं कि गोरखपुर से आप भी हैं, गोरखपुर में मैं भी आ गया हूं। और जिस तरह से योगी जी ने पूरे प्रदेश में जनता को राहत दिया है, इसी नाते योगी जी फिर दोबारा इतने बम्पर विधायकों को चुनाव जिता करके पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसके बाद एक एक करके जो अन्य जीव जंतु हैं उनको देखेंगे और खासकर जो गैंडा असम सरकार द्वारा भेजा गया है जिसका नाम हर और गौरी है, उसके बाड़े तक अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैटरी रिक्शा के जरिए पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचकर देखेंगे कि जो असम सरकार ने गोरखपुर जू के लिए खास तौर पर अपने राज्य से गैंडों को भेजा है, उनके पुनर्वास की यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज होली के दिन होलिका दहन के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। आपने देखा कि किस तरह से कल उन्होंने गोरखपुर में होलिकोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने होलिकोत्सव के मौके पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में शिरकत की और उसके बाद आज सुबह लोगों से मुलाकात करने के बाद, लोगों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देने के बाद आज वो गोरखपुर में जो ये नवनिर्मित चिड़ियाघर है उसमें जो विभिन्न जीव जंतुओं को रखा गया है उनके तैयारियों को, उनके अरेंजमेंट को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं। आज सीएम योगी गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे और निरीक्षण किया। आपने सुना भी, राजीव ने बाकायदा ग्राउंड रिपोर्टिंग की। साथ ही सीएम योगी ने वृक्षारोपण भी किया। तो सीएम योगी गोरखपुर में ही है। सुबह सुबह वो गौशाला पहुंचे। आप जानते हैं उनका जो प्रेम है वो जो है वो यहाँ पर भी नजर आया और ये जो उनके 2 प्यारे से डॉगीज हैं उन्हें वो खाना खिलाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ हर बार की तरह इस बार भी अपनी कर्म भूमि गोरखपुर में होली मनाने पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर में कई साल से चली आ रही होली की परंपरा इस बार भी बरकरार है। यूपी चुनाव में बीजेपी को इस बार बम्पर जीत मिली और इसी वजह से योगी के लिए भी इस बार की होली खास है। गोरखपुर में हर बार की तरह इस बार भी होली पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। अपनी कर्मभूमि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होली मनाने पहुंचे हैं। सीएम ने विधि विधान के साथ गोरखपुर मंदिर में पूजा की। इसके बाद होलिका दहन शोभा यात्रा में भी हिस्सा लिया। बरसों से चली आ रही परंपरा को
योगी आदित्यनाथ ने निभाया और लोगों पर फूलों की बारिश भी की। गोरखपुर में होलिका दहन शोभा यात्रा की परंपरा 1927 से लगातार चली आ रही है। इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी रहता है। इसमें सबसे ज्यादा अहमियत गोरखनाथ पीठ के महंत के शामिल होने की रहती है। तो गया इस शोभा यात्रा को निकलते हुए, और यह शोभा यात्रा कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहजीब का एक प्रतीक भी है, क्योंकि जिस इलाके से शोभा यात्रा गुजरती है उस इलाके में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी रहती है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की मिक्स आबादी इस क्षेत्र में रहती है। और दोनों लोग, चाहे वो हिंदू वर्ग हो चाहे मुसलमान हो, दोनों लोग इस शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं। और परंपरा के अनुसार इस बार भी गोरख पीठाधीश्वर इसमें शामिल हुए हैं। होली हर साल होती है और गोरखपुर में भी हर साल रंग बिखरते हैं, लेकिन इस बार की होली में जीत का भी रंग घुला है। इसलिए मुख्यमंत्री भी उसी रंग से लोगों को सराबोर करते रहे। होली प्रदेशवासियों ने भी और गोरखपुर वासियों ने भी 10 मार्च से ही खेलना प्रारंभ कर दिया है। मैं सबसे पहले आप सभी गोरखपुर वासियों को विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए एक लोकप्रिय सरकार देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जीत का जश्न बीजेपी 10 मार्च से ही लगातार मना रही है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। गोरखपुर और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ऐतिहासिक लिहाज से इस होली के क्या मायने हैं, ये मुख्यमंत्री ने खुद बताया। गोरखपुर वासियों ने 9 विधानसभा सीटों में से 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी को दी है। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई है। इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से अभिनंदन। और भाइयों बहनों, यही नहीं, गोरखपुर मंडल की 28 में से 27 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। इसके लिए गोरखपुर मंडल के सभी नागरिकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं।